आपने अपने हस्बैंड को कोई भी ताना या तंज़ नहीं करना। आपको बस मैं कुछ टिप्स बताऊँगी, आप अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करेंगी। चेंज भी नहीं, कुछ उस अपनी हैबिट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आएँगी, तो आप देखिएगा कि आपके हस्बैंड आपके दीवाने हो जाएँगे। उनको सुकून आपसे ही मिलेगा, अपनी बीवी से ही मिलेगा। सो अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल गर्ल्स, कैसी हैं आप? आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। सो आप अगर चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार करें, केयर करें आपकी और आपके बिल्कुल दीवाने बन जाएँ, आपको ज़रूरी है कि उनकी नफ्सियात समझना। ठीक है? आपको अपने हस्बैंड की नफ्सियात समझना। तकरीबन मोस्टली जो मर्द हैं वो उनकी नेचर एक जैसी होती है। ठीक है? जैसे गर्ल्स हैं, आप लड़कियाँ हो, आप चाहती हो कि आपको पैम्पर किया जाए, आपका ख़्याल रखा जाए, आपको भी अच्छा और प्यारा बोला जाए, आपको तंज़ और ताना ना किया जाए। सो ऐसे ही आपके हस्बैंड हैं, वो भी चाहते हैं कि आपको ताना और तंज़ ना किया जाए। अच्छा, सबसे जो बुरी आदत है ना, जब आप अपने हस्बैंड को कोई भी ताना देती हो ना, चाहे आप उसके बहन-भाइयों का, कि तुम अपने बहन-भाइयों का इतना करते हो, देखो उस तुम्हारी बहन ने घर बनाया या उस तुम्हारे भाई ने घर बनाया और तुम्हें तो बुलाया ही नहीं, या ये कह देना कि देखो अब हम सारे नीचे बैठे थे और तुम्हारी बहन ने, देखो भाई ने तुम्हारे साथ कितनी बदतमीज़ी की। सो वो इस तरह से वो अपनी अपनी इंसल्ट फ़ील करता है। वो खुद खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म हो जाता है। उस वक़्त वो इतना गिल्टी फ़ील करता है कि वो अपने बहन-भाइयों उनसे तो नफ़रत उनके दिल में आने के साथ-साथ वैसे फिर वो अपनी बीवी से भी नफ़रत करने लग जाता है। सो सेकंड, अगर वो आपके लिए कुछ करता है, आपका आपका खाना-पीना ही वो कर रहा है, आपका घर चला रहा है, आपके बिजली के बिल, राशन-पानी आपका लेके आ रहा है, तो इसमें भी अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र अदा करें कि वो इतनी मेहनत कर रहा है। बाहर लोगों के साथ मिलना, उनसे खपना-खपाना, काम कारोबार करना, ये मेरी बहनों आसान नहीं है। ये वही गर्ल्स समझ सकती हैं जिन्होंने कभी जॉब की हो, चाहे आपने टीचिंग ही की हो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो अगर वो आपके लिए पैसा कमा के ला रहे हैं ना, आपको घर बैठे रानियों की तरह, शहजादियों की तरह आपको घर बैठे खिला रही हैं, तो इसमें अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें और उनको भी एप्रिशिएट करें और अपने पेरेंट्स के सामने भी उनको एप्रिशिएट करें और बोलें कि देखें मेरे हस्बैंड मेरे लिए अच्छा खाना खा लेके आ रहे हैं, मेरे घर का बिल दे रहे हैं। मतलब कि जब आप अपने पेरेंट्स के सामने भी कभी ना अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर दिया करें, तो इससे भी जो है वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। नेक्स्ट, ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड की प्यारी वाइफ़ बनने के लिए कि आप खुद को भी प्यारा बना के रखें। अगर आप हर टाइम गंदी बनी रहेंगे, आप में से स्मेल आएगी और लहसुन अदरक की आप में से बू आएगी, तो ज़ाहिर है वो आपके पास भी नहीं बैठेंगे, वो भागेंगे। तो ज़रूरी है कि आप खुद के हाइजीन का ख़्याल रखें, डेली शावर लें, अच्छे से नीट एंड क्लीन रहें, फ्रेश रहें और जो भी आपको कपड़े पसंद है वो आप पहने। डेली डेली में आप चेंज करें जो भी आपको पसंद है, कि आपको भी अच्छा लगेगा, आपके हस्बैंड को। मेरी बात सुने, आपने अब नहीं पहनना तो कब पहनना है? खुद को भी प्यारा बनाएं, संवारें और इसी तरह खुद को फ्रेश रखने के लिए और स्ट्रेस भी अपना माइंड से निकालने के लिए आप कभी कभार सैर के लिए भी चले जाया करें, अपने हस्बैंड के साथ ही चली जाया करें और कहीं दूर नहीं, कहीं आइसक्रीम लगान खाने या वैसे कहीं चक्कर वगैरह लगाने। जैसे कि आपका दिल करता है ना कि आपके हस्बैंड आपको गिफ्ट दें, आपको पैम्पर करें, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करें, सो आपके हस्बैंड का भी करता है। आप भी कभी-कभार अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे दिया करें। आप 1-2 बार दे के देखें कोई भी, नेक्स्ट वो भी आपको देंगे। वो देखेंगे कि मेरी बीवी इतना ख़्याल करती है, तो वो भी देंगे और उसके बाद नेक्स्ट अपने हस्बैंड से कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना लगाएँ। कि वो मेरे लिए ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं ना, उम्मीदें लगा लेती हैं कि वो आपको बहुत प्यार करें और ये करें, आपके चोचले करें, क्योंकि सारे हस्बैंड एक जैसे नहीं होते। तो फिर उसके बाद जब वो आपके चोचले नहीं करते ना, तो आपको बड़ा हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है, फिर आप खुद भी कभी रोने लग जाती हैं और इस वजह से आप उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करती हैं। नेक्स्ट और सबसे ज़रूरी, जब रात को आपके हस्बैंड ने काम से आना है, एक तो रूम आपका साफ़-सुथरा होना चाहिए जहाँ पे आके उन्होंने रेस्ट करना है और उसके बाद आपने कोई भी उसकी बहनों की और अपनी नंदों की, अपनी सास-ससुर, किसी की कोई बात लेके नहीं बैठनी, अपनी बात करनी है, बस इन बातों पे अमल कीजिए। अल्लाह